हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम जेपी प्रजापति और मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी इंडियन रिवर्स से रिलेटेड, दोस्तों ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में भारत की नदियों से रिलेटेड क्लासेस चल रही थी। दोस्तों इंडस रिवर के बारे में हमने डिटेल वाइज बताया था। दोस्तों उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनसे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है उनसे रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से बताया। दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया, दोस्तों गंगा नदी के बारे में अच्छे से बताया दोस्तों, एंड उसकी ट्रिब्यूटरी रिलेटेड जो भी नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, सहायक नदियाँ हैं, उनसे जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों उन पर हमने डिटेल वाइज चर्चा की थी दोस्तों पिछली क्लासों में। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो प्लीज़ अवश्य देखें। नेक्स्ट हमारी वीडियो है दोस्तों यमुना रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गंगा यमुना रिवर। दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, इसी पर आज डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहा जाती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहा जाती है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस राज्य से होता है, कितने राज्यों में बहती है, कौन कौन से नगर इसके तट पर बसे हुए हैं दोस्तों, और यमुना नदी से रिलेटेड जो इसकी भी सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ यमुना, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में दोस्तों, उन पर भी डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों आइए यमुना नदी तंत्र। सबसे पहले आपको माय डियर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है दोस्तों। यमुना नदी की लेंथ पूछ लेता है कभी कभी, तो लेंथ है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी कितने राज्यों में बहती है? भारत के 2 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य से होता है, बंदरपुच्छ ग्लेशियर के निकट यमुनोत्री हिमानी से। दोस्तों उत्तराखंड में बंदरपुच्छ ग्लेशियर कहें, चाहे पहाड़ी कहें या चोटी कहें, उसके निकट यमुनोत्री हिमानी, यमुना नदी के नाम पर ही उसका नाम पड़ा हिमानी का, यमुनोत्री हिमानी, वहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड यमुनोत्री हिमानी से होकर कहाँ किस राज्य में जाती है और किस में इसका संगम हो जाता है, यानी कि उद्गम यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड, संगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला। दोस्तों उद्गम यमुनोत्री हिमानी, बंदरपुच्छ ग्लेशियर कहें या चोटी कहें दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में बंदरपुच्छ चोटी है या ग्लेशियर कहें, उसके निकट यमुनोत्री हिमानी से किसका उद्गम होता है दोस्तों? यमुना नदी का होता है। संगम दोस्तों गंगा नदी प्रयागराज, हमने कल जो वीडियो बनाई थी गंगा रिवर से रिलेटेड दोस्तों, उसमें भी हमने आपको बताया था संगम कहाँ पर होता है यमुना नदी का? प्रयागराज में गंगा नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट्स को पता ही होगा उद्गम एंड संगम। नेक्स्ट सहायक नदियां चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन, जो मेन सहायक नदियां हैं यमुना नदी की दोस्तों चंबल बेतवा केन, इसके अतिरिक्त टोंस नदी भी है और हिंडन नदी भी है दोस्तों, टोंस और हिंडन नदी। दोस्तों मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा उस पर मैं आपके लिए बेकायदा अच्छे से बताऊंगा, पहले आप ये चीज डिटेल समझ लें। पहले चंबल बेतवा केन तीनों नदियों का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से उत्तरी वाले भाग से होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, उस भारत की पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। दोस्तों वो श्रृंखलाएं कौन सी हैं दोस्तों? वो श्रृंखलाएं हमारी विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। अवसादी चट्टान पाई जाती है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों थोड़ा हटकर टॉपिक हो रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं दोस्तों कितने राज्यों में फैली हुई हैं? MP, CH छत्तीसगढ़, JH झारखंड एंड
एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, थोड़ा बहुत यूपी में भी इनका हिस्सा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ झारखंड में दोस्तों। तो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं किन राज्यों में है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी में है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर भारत को दोस्तों, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है इनका ढलान उत्तर वाले हिस्से का ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्थान की तरफ ढलान है दोस्तों, और दक्षिण वाले हिस्से का दक्षिण की तरफ ढलान है दोस्तों। इसीलिए जो चंबल, बेतवा, केन नदियां हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां दोस्तों, इनका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत की उत्तरी वाली श्रृंखलाओं से। ऊपर की ओर इनका ढलान है, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ ढलान है। इसलिए इन नदियों का मुख की तरफ है, उत्तर की तरफ है। यमुना नदी में ये मिल जाती है दोस्तों। और इसकी दक्षिण वाली जो नदियां वो बाद में टॉपिक आएगा तब बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो सहायक नदियां यमुना नदी की चंबल, बेतवा, केन कहाँ से उद्गम होता है? तीनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। कहाँ से? मध्य प्रदेश से होता है। तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत की उत्तर वाले हिस्से से। ओके, यानी कि आपको याद होना चाहिए इतना ही, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं से। ओके, नेक्स्ट, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी है और क्षिप्रा नदी है। अब आपको यही पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने नोट डाउन कर दिया है। ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? बनास नदी है और क्षिप्रा नदी है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों। बनास नदी, बनास नदी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि बनास नदी दोस्तों, चलो समझ ही लो अभी, चंबल नदी का उद्गम, चंबल, बेतवा, केन का उद्गम विंध्याचल पर्वत एमपी राज्य से होता है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में आकर ये यमुना नदी से मिल जाती हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हमारी ये जो चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, बनास नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों। ये अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी राजस्थान राज्य में पड़ती है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में पड़ती है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उसके पूरब वाले हिस्से से दोस्तों किसका उद्गम होता है? बनास नदी, बनास नदी का उद्गम होता है अरावली की पूरब वाले हिस्से से। अरावली की श्रृंखलाएं दोस्तों कहाँ पर है? ये जो विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाएं दोस्तों राजस्थान राज्य में है, यानी कि बनास नदी का उद्गम राजस्थान से अरावली के पूर्वी वाले भाग से होता है, जो चंबल की सहायक नदी बन जाती है। चंबल की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट अभी स्ट्रक्चर बनाकर और अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो बनास नदी क्यों इंपॉर्टेंस है दोस्तों? बनास नदी पर राजस्थान राज्य में 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है, राणा सागर विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? राजस्थान में है और बनास नदी पर है दोस्तों। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में? राजस्थान में बनास नदी पर है दोस्तों। इसी प्रकार से गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, किस नदी के तट पर है दोस्तों? बनास नदी के तट पर और राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट पूछ लेता है जो हमारे मेन है लास्ट में, कोटा बैराज सागर परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है? राजस्थान में बनास नदी पर है, इसलिए बनास नदी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, राणा सागर जल विद्युत परियोजना, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, नोट डाउन आप अच्छे से कर लेंगे डिटेल वाइज। कोटा बैराज सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? बनास नदी पर है। कहां पर है? राजस्थान में, आरजे राजस्थान में दोस्तों। नेक्स्ट, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर दोस्तों। प्रमुख शहर का मीन्स दोस्तों अधिकतर पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन यमुना नदी से और गंगा नदी से, कि यह शहर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या यमुना नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है, इस प्रकार से। तो यमुना नदी के किनारे दोस्तों कौन कौन से शहर बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा का ताजमहल भी आ जाता है। आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। इटावा किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये
ये सब यूपी के स्थान है दोस्तों। आगरा नदी किनारे, सॉरी यमुना नदी किनारे। बांदा उत्तर प्रदेश का जो जिला है किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। प्रयागराज यमुना गंगा एंड सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है, यानी गंगा यमुना एंड सरस्वती के किनारे बसा हुआ है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जिला दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, इसे हम त्रिवेणी भी बोलते हैं। पूछ लेता है इनमें से कौन सी नदियां त्रिवेणी के अंतर्गत आती हैं, तो 3 नदियां दे देगा, गंगा यमुना सरस्वती दोस्तों। आज के टाइम में सरस्वती नदी अधिकतर विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में गंगा और यमुना ही है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर आप देखेंगे दोस्तों डिटेल वाइज अच्छे से, किस प्रकार से कौन सी नदी कहाँ से आती है और कहाँ मिल जाती है दोस्तों। हमने आपको बताया था दोस्तों, ये छिपरा नदी में यहाँ से काट दे रहा हूँ दोस्तों, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर छिपरा नदी, छिपरा नदी। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से ये गंगा नदी इस प्रकार से आई। ओके, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी या गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है दोस्तों। अब गंगा नदी में आकर कौन सी नदी मिल जाती है? इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से से, लेफ्ट साइड में ऊपर वाले हिस्से से उत्तराखंड से ही एक नदी और आती है दोस्तों इस प्रकार से, और प्रयागराज में आकर मिल जाती है। इसका नाम है यमुना नदी दोस्तों। यमुना नदी प्रयागराज में आकर मिल जाती है, यमुना नदी 1376 इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। अब यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दोस्तों सीखेंगे। जो लेफ्ट साइड की नदियां, कल जो हमने वीडियो बनाई थी गंगा रिवर की, उसमें जल्दी में कुछ गलत बोल चुके थे, उसमें जो लेफ्ट साइड की नदियां होनी चाहिए, यानी कि इस साइड की नदियां इधर की, आप इस प्रकार से देखेंगे तो लेफ्ट साइड की नदियां इधर की, यानी कि उत्तराखंड वाले एरिया की, नेपाल साइड की नदियां दोस्तों लेफ्ट साइड की नदियां कहलाएंगी, और इधर की जो राजस्थान की तरफ की, मध्य प्रदेश की तरफ की नदियां राइट साइड की नदियां कहलाती हैं। कभी कभी पूछ लेता है वो गंगा की राइट साइड की कौन सी सहायक नदियां हैं, या यमुना की कौन सी लेफ्ट साइड की सहायक नदियां, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, जो उत्तराखंड जो ऊपर वाले हिस्से से ही इस प्रकार से एक नदी मिलती है यमुना नदी से, इसका नाम है टोंस नदी, टोंस नदी। इसका नाम तो गंगा नदी है। ओके, टोंस नदी यमुना नदी की पहली सहायक नदी है दोस्तों, लेफ्ट साइड की है टोंस नदी। इसके बाद में दूसरी नदी इसी प्रकार से मिलती है, इसका नाम है दोस्तों हिंडन नदी, हिंडन नदी। तो यमुना नदी की जो 2 सहायक नदियां हैं लेफ्ट साइड की बाईं तरफ की, कौन कौन सी? टोंस नदी और हिंडन नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से दोस्तों ये मान लो यही इस प्रकार से क्या है, ये आप समझ लें दोस्तों क्या है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला। इसे मिटाऊंगा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं दोस्तों, तब अच्छे से और बनेगा। ओके, अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और भी आप पता होना चाहिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की पर्वत श्रृंखला है, नोट डाउन कर लेना। ओके, जो राजस्थान राज्य में पड़ती है भारत के, और इसके पूर्व साइड से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम दिया गया है दोस्तों बनास नदी। इस प्रकार से ये आती है राजस्थान से होते हुए और यूपी में आकर ये यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। नाम क्या है दोस्तों? बनास नदी, बनास नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान अरावली के पूर्वी भाग से, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से दोस्तों, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश से दोस्तों विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं दोस्तों,
इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी वाले स्थान से उद्गम होता है एक नदी का इस प्रकार से, और इसका नाम दिया गया है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी दोस्तों। तो चंबल नदी दोस्तों आपको पता होना चाहिए विंध्याचल पर्वत के उत्तरी वाले भाग से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का, जो यूपी में जाकर राजस्थान, एमपी, आरजे राजस्थान एंड यूपी, यानी 3 राज्यों में बहती दोस्तों। कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है दोस्तों? चंबल नदी। ये दोस्तों जो बनास नदी है दोस्तों, बनास नदी किसकी सहायक नदी होगी? ये चंबल की सहायक नदी होगी दोस्तों। ये गलत नोट डाउन कर दिया मैंने, चंबल की सहायक नदी होगी दोस्तों। नेक्स्ट, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, कंफ्यूजन, ओके नहीं इसी की होगी दोस्तों, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। बनास नदी यमुना नदी की सहायक नदी होगी दोस्तों, राजस्थान केवल उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट, चंबल नदी एमपी, राजस्थान एंड यूपी में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। और यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी दोस्तों। अब चंबल नदी से के बाद में आप पढ़ेंगे ये बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी, इसका नाम पड़ा बेतवा नदी। इसके बाद में तीसरी नदी का उद्गम होता है जो उत्तर प्रदेश में जाकर मध्य प्रदेश, ये केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं 2 नदियां, बेतवा और केन। इसका नाम पड़ेगा दोस्तों केन नदी, केन नदी। चंबल, बेतवा, केन विंध्याचल पर्वत के उत्तरी वाले भाग से दोस्तों इनका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी वाले भाग से उद्गम होता है। इसमें से चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। कितने राज्यों में बहती है दोस्तों चंबल नदी? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी में बहती है दोस्तों। चंबल नदी से क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है दोस्तों? चंबल नदी से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बनता है, जो चंबल नदी में बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि गुली इरोजन, इंग्लिश में बोलेंगे गुली इरोजन, बीहड़ क्षेत्र हिंदी में बोलेंगे, या बैड लैंड, बैड लैंड, यानी कि बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई हैं एक प्रकार से चंबल नदी में। क्वेश्चन ये बनता है निम्न में से भारत की किस नदी में सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, या गुली इरोजन पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा बैड लैंड पाए जाते हैं? तो दोस्तों आंसर विल बी हमारा क्या होगा? चंबल नदी। इसीलिए चंबल नदी में प्राचीन काल में, यानी कि पहले, इससे पहले कई सालों पहले सबसे ज्यादा डाकू लोग कहां पर रहते थे? चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र में ही रहते थे दोस्तों। आज के टाइम में ना के बराबर, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र या गुली इरोजन या बैड लैंड सबसे ज्यादा किस नदी में पाए जाते हैं दोस्तों? चंबल नदी पाए जाते हैं। एक प्रकार से नालीदार अपर्दन है, बहुत गहरियां नालियां हैं इसमें चंबल नदी में दोस्तों, जहां पर डाकू वगैरह छिपते थे दोस्तों पिछले काफी साल पहले दोस्तों। नेक्स्ट, अब चंबल नदी का एक और पॉइंट आप सीखेंगे। चंबल नदी की सहायक नदी बनती है दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलकर, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले भाग से, यानी कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले भाग से ही। ये मैं बेटवा रब कर दे रहा हूं दोस्तों, बाद में आप नोट डाउन कर लेना। ये इस प्रकार से ये मिल जाती है, मध्य प्रदेश से ऊपर वाले भाग से निकलकर चंबल नदी मिल जाती है, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी नाम है दोस्तों, क्षिप्रा नदी, उज्जैन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उज्जैन यानी एमपी। चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है दोस्तों, और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बनता है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है पूछ लेता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है दोस्तों।
क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। क्षिप्रा नदी कहाँ पर है? उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अब कुंभ मेला से पॉइंट आ गया तो आप और समझ लें डिटेल में थोड़ा सा। भारत में कुंभ मेला ओनली 4 जगह लगता है दोस्तों। भारत में केवल 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों। वो कौन कौन से स्थान है आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार यूपी, गंगा नदी के तट पर दोस्तों। हरिद्वार यूपी गंगा नदी के तट पर। दूसरा प्रयागराज यूपी, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के तट पर दोस्तों। नेक्स्ट क्षिप्रा नदी, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों ये। उज्जैन, उज्जैन एमपी। क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, उज्जैन में है जो मध्य प्रदेश में लगता है। चौथा दोस्तों गोदावरी नदी। नदी का नाम लिख रहे हैं, चलो गोदावरी नदी लिख दे रहे हैं। गोदावरी नदी किनारे दोस्तों। चौथे स्थान पर गोदावरी नदी के किनारे लगता है महाराष्ट्र में, IMH नासिक महाराष्ट्र। कुंभ मेला भारत में ओनली 4 जगह लगता है दोस्तों। हरिद्वार यूपी गंगा नदी किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर उत्तर प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मध्य प्रदेश में दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में महाराष्ट्र में दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कुंभ मेला का आयोजन 4 जगह होता है। क्षिप्रा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर और गोदावरी के संगम पर, यानी कि नासिक महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यमुना की सहायक नदी समझी, टोंस नदी, हिंडन नदी बाईं तरफ की। नेक्स्ट बनास नदी राजस्थान से उद्गम होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। बनास नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बनास नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनास नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों, राजस्थान से उद्गम होता है। नेक्स्ट चंबल बेतवा केन। चंबल बेतवा केन 3 नदियां जो सहायक नदियां यमुना नदी की, जो विंध्याचल पर्वत MP के ऊपर वाले भाग से उद्गम होता है और यूपी में आकर मिल जाती है दोस्तों। बेतवा केन केवल डायरेक्ट MP से उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती हैं, लेकिन चंबल उत्तर प्रदेश से घूमकर इस प्रकार से राजस्थान में होते हुए आती है। MP, राजस्थान एंड यूपी में 3 राज्यों में बहती, राज्य भी पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, चंबल नदी की सहायक नदी हमने आपको बताई। क्षिप्रा नदी सहायक नदी क्यों बताई? और भी सहायक नदियां हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। क्षिप्रा नदी क्यों बताई दोस्तों? क्योंकि क्षिप्रा नदी में कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों। किस नदी किनारे होता है? क्षिप्रा नदी किनारे होता है। कहां पर होता है? उज्जैन में होता है। किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। कुंभ मेला का आयोजन कुल कितने जगह होता है? भारत में 4 जगह होता है। किन किन नदियों किनारे होता है? पूछ लेता है दोस्तों, शहर भी पूछ लेता है, राज्य भी पूछ लेता है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमने आपको बताया था यमुना नदी किन किन नगरों के किनारे, कौन कौन से नगर यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, बांदा, प्रयागराज, हरिद्वार, बांदा, प्रयागराज। ये नगर भी पूछ लेता है दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। टाइम 23 हो रहा है दोस्तों। और चंबल नदी से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक बनता है नालीदार अपर्दन, जो हमने आपको बताया था, जिसे गुली इरोजन बोलते हैं। नालीदार अपर्दन कहो, गुली इरोजन कहो या बैड लैंड कहो दोस्तों। ओके, नालीदार अपर्दन एक प्रकार से कटाव हो जाता है चंबल नदी में। सबसे ज्यादा गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नालीदार अपर्दन किस नदी में पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। बीहड़ क्षेत्र, हाँ एक पॉइंट दोस्तों छूट रहा था, नालीदार अपर्दन को हम बीहड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। नालीदार अपर्दन को नालीदार अपर्दन कहो या बीहड़ क्षेत्र या बैड लैंड। ओके,
तो दोस्तों चंबल नदी सबसे ज्यादा नालीदार अपरदन बनाती है, बीहड़ क्षेत्र बनाती है, यानी कि बैडलैंड बनाती है। एक प्रकार सबसे ज्यादा बुरी स्थिति होती है चंबल नदी की, बहुत बहुत बड़ी नालियां बन जाती हैं। यहाँ पर डाकू लोग रहते थे दोस्तों, आज के टाइम में नहीं है दोस्तों। फिलहाल आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र आता है, कौन सी नदी बीहड़ क्षेत्र बनाती है दोस्तों? गुली इरोजन बनाती है, इंग्लिश में बोलते हैं गुली इरोजन बोलते हैं, यानी कि कटना, मिट्टी का कटना सबसे ज्यादा। तो आई होप दोस्तों आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी बंदरपुच्छ ग्लेशियर के पास उत्तराखंड। ओके, संगम कहाँ पर होता है? गंगा नदी में होता है। ओके, कहाँ पर होता है? प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में होता है। इलाहाबाद भी इसे ओल्ड नाम दिया गया है, ओल्ड नाम इसका इलाहाबाद था दोस्तों, आज के टाइम में प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट, यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हमने आपको बताई, प्रमुख तो चंबल बेतवा केन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन टोन्स बाएं तरफ की कभी कभी करके पूछ लेता है, कभी कभी बाएं तरफ की कौन सी है? टोन्स और हिंडन नदी है दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, दाएं तरफ की कौन कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी क्यों इंपॉर्टेंस है दोस्तों? हमने आपको बताया 4 विद्युत जल परियोजनाएं, बार बार नहीं बता रहे हैं आपके लिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने आपको बताया चंबल बेतवा केन। चंबल क्यों इंपॉर्टेंस है दोस्तों? क्योंकि बीहड़ क्षेत्र बनाती है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदी हमने आपको बताई छिप्रा नदी, एमपी से उद्गम होता है दोस्तों। और ये क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमने आपको बताई बेतवा केन, इनका भी उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से होता है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में आकर ये मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमने आपको बताया प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद होगा। मथुरा दिल्ली, और मथुरा दिल्ली प्रयागराज है जो भी है, और आगरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शहर, आपको याद होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो को बार बार देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं और अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।